नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी पढ़ाई के बारे में जो सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं बल्कि बल्कि 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। 21 जन्मों के लिए? हाँ, लेकिन ये आय पैसों की नहीं है। यह है हमेशा के सुख, स्वास्थ्य और अमरता की। हमारे पास 27 नवंबर 2025 की एक आध्यात्मिक चर्चा के कुछ अंश हैं। शीर्षक है प्रातः मुरली। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। ये दिव्य ज्ञान क्या है, कौन इसे सिखा रहा है और इसका असली लक्ष्य क्या है। बिल्कुल। और ये चर्चा जो है, ये ज्ञान को एक औपचारिक शिक्षा के रूप में देखती है। मतलब एक पूरा सिस्टम है जिसके अपने नियम है, एक शिक्षक है और एक बहुत ही साफ लक्ष्य भी है। और इसका पूरा आधार आत्म परिवर्तन है, एक ऐसी अवस्था को पाना जिसे यहाँ देवता पद कहा गया है। तो सबसे पहले उसी वादे से शुरू करते हैं जो बहुत आकर्षक है, 21 जन्मों का सुख। ये विचार ही अपने आप में बहुत बड़ा है। स्रोत में साफ लिखा है कि अगर बच्चे इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ें तो वो हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा सुखी, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और सदा अमर रहेंगे। और ये ही मतलब इस पूरी शिक्षा का सबसे बड़ा आकर्षण है, या कह सकते हैं इंसेंटिव है। यहाँ इनकम शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया गया है। ये उस चीज की बात कर रहा है जो आप कमाते हैं, जो आपकी अपनी हो जाती है, पर ये कमाई पैसों की नहीं, आध्यात्मिक प्राप्ति की है। और ये ज्ञान बाप द्वारा दिया जा रहा है, जिन्हें परम पिता भी कहा गया है। लेकिन इनकम शब्द आध्यात्म के लिए थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बहुत ही दुनियावी शब्द है। बहुत अच्छा सवाल है। असल में स्रोत के अनुसार इसका उद्देश्य इस प्राप्ति को बहुत वास्तविक, बहुत ठोस महसूस कराना है। ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है, ये एक निश्चित परिणाम है। और इस कमाई की पहली किश्त है उल्लास, मतलब खुशी, जो निश्चय से आती है। निश्चय? हाँ, निश्चय। स्रोत में साफ है कि अगर निश्चय पक्का है कि ये शिक्षक कौन है और ये पढ़ाई क्या दे सकती है, तो जीवन में खुशी अपने आप आ जाती है। और अगर निश्चय कच्चा है तो मन में शंकाएं आती हैं और कमाई रुक जाती है। अच्छा, मतलब विश्वास या निश्चय ही वो खाता है जिसमें ये आध्यात्मिक आय जमा होती है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम समय की अवधारणा पर आते हैं। स्रोत कहता है कि यह कोई नया स्कूल नहीं है। विद्यार्थी हर 5000 साल बाद यहाँ पढ़ने आते हैं। ये तो हमारे इतिहास की सीधी रेखा वाली समझ से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये इस शिक्षा का एक और मूल स्तंभ है। 5000 वर्ष के चक्र की धारणा। ये कहता है कि समय एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है और खुद को दोहराता है। और इस चक्र में अभी जो समय चल रहा है उसे संगम युग कहा गया है। एक बहुत छोटा और सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिशन का समय। संगम युग, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जैसे दो चीजों का मिलन हो रहा हो। बिल्कुल। स्रोत में इसके लिए एक बहुत सुंदर उपमा भी है, जैसे कोई खारी चैनल से निकलकर मीठे अमृत की चैनल में जा रहा हो। खारी चैनल से मीठे चैनल में? जी, या जहर के सागर से दूध के सागर में। ये संगम युग का आइडिया बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये एक तरह का नो मैन्स लैंड है जो समय के चक्र से थोड़ा बाहर है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई मानसिक बदलाव है या वो सच में किसी दूसरी दुनिया में जाने की बात कर रहे हैं? मुख्य रूप से तो ये एक मानसिक और आत्मिक बदलाव ही है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसी बदलाव का नतीजा एक नई दुनिया या स्वर्ग की स्थापना है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और अचानक आप प्रोजेक्शन रूम में पहुंच जाएं। अच्छा। और आपको पता चले कि अरे ये तो एक रील है जो बार बार चलती है। तो ये ज्ञान की ये एक ड्रामा है और मैं इसमें एक एक्टर हूँ। ये सिर्फ इसी संगम युग में, मतलब प्रोजेक्शन रूम में ही संभव है। मैं जब ये स्रोत पढ़ रहा था तो समय को लेकर एक और लाइन ने मेरा ध्यान खींचा था। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। ये सुनने में तो सामान्य लगता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है कि हमारा पाठ हर पल बदल रहा है। इसका अर्थ है कि भले ही 5000 साल का चक्र खुद को हुबहू दोहराता है, लेकिन उस चक्र के भीतर हर पल अनोखा है, बिल्कुल नया। आप एक ही पाठ को हर बार निभा रहे हैं, पर हर सेकंड में एक नया एक्शन है, एक नया डायलॉग है। ये हमें वर्तमान क्षण के महत्व का एहसास कराता है।
आप अतीत में नहीं जी सकते क्योंकि वो सेकंड तो जा चुका, सही बात है। और भविष्य की चिंता नहीं कर सकते क्योंकि अगला सेकंड अभी आया नहीं है। बस इस पल में अपना सबसे अच्छा पार्ट निभाना है। तो किसी भी सफर पर एक गाइड की जरूरत तो होती ही है, खासकर जब आप एक दुनिया से दूसरी में जा रहे हो। तो इस आध्यात्मिक सफर में गाइड कौन है? स्रोत क्या बताता है इस शिक्षक के बारे में? स्रोत में शिक्षक को कई नामों से पुकारा गया है। बेहद का बाप, परमपिता परमात्मा, टीचर और सद्गुरु। एक ही सत्ता के अलग अलग रूप। जी, बाप के रूप में वो स्नेह देते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और सद्गुरु के रूप में मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और विद्यार्थी, उन्हें बच्चे या आत्माएं कहकर संबोधित किया गया है। और यहीं पर पहचान का सबसे बड़ा पहलू आता है ना। मूल शिक्षा यह है कि हम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हैं। ये विचार तो खैर कई आध्यात्मिक परंपराओं में मिलता है, यहाँ क्या अलग है? यहाँ जो बात इसे अलग करती है वो है शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता। स्रोत में बाप कहते हैं, मैं कभी नहीं भूलता, तुम आत्माएं भूल जाती हो। ये मुख्य अंतर है। अच्छा। शिक्षक यानी परमात्मा हमेशा आत्मचेतना में स्थित रहते हैं और विद्यार्थी मतलब मनुष्य आत्माएं शरीर में आकर अपनी असली पहचान भूल गई हैं। वो खुद को शरीर समझने लगी हैं। इस पढ़ाई का मुख्य काम ही इस भूली हुई स्मृति को वापस लाना है। तो ये एक तरह की आध्यात्मिक एमनेशिया का इलाज हुआ। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और जब विद्यार्थियों को ये याद आता है तो उन्हें एक नया कुल, एक नया परिवार मिलता है, जिसे स्रोत में ब्राह्मण कुल कहा गया है। ये कोई जन्म पर आधारित जाति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति है। और उन्हें सर्वोत्तम क्यों कहा गया है? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल इसलिए क्योंकि वे सीधे सर्वोच्च शिक्षक से ज्ञान ले रहे हैं। स्रोत में पूजा को लेकर भी एक बहुत ही अनोखी बात कही गई है कि शिव की पूजा के साथ साथ शालिग्रामों की भी पूजा होती है, जो आत्माओं का प्रतीक हैं। और फिर आगे चलकर आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। जी, ये एक बहुत ही अनूठा विचार है और यह विद्यार्थियों के अंतिम लक्ष्य की महानता को दिखाता है। स्रोत में बाप कहते हैं कि मेरी तो सिर्फ आत्मा की पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, क्योंकि मेरे पास अपना शरीर नहीं है। लेकिन तुम बच्चे जब देवता बनते हो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पूज्य बनते हैं। मतलब विद्यार्थी एक ऐसी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को पाते हैं जहां उनका पूरा अस्तित्व ही पूजनीय हो जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस पढ़ाई का लक्ष्य कितना ऊंचा रखा गया है। तो ये सिर्फ दर्शन या सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता है। और शायद इसीलिए इसमें स्कूल की तरह ही कड़े नियम भी हैं, जैसे क्लास में कभी देर से नहीं आना चाहिए। इसे टीचर का अपमान माना गया है। हाँ, और शिक्षक इसे समझाने के लिए अपने बचपन का एक उदाहरण भी देते हैं कि उनके टीचर कितने सख्त थे, जो देर से आने पर क्लास में घुसने भी नहीं देते थे। ये अनुशासन और कैरेक्टर पर दिए गए महत्व को दिखाता है। स्रोत में ये भी कहा गया है कि कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण निर्देश है कि इस गॉडली पढ़ाई का एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। ये प्रतिबद्धता और नियमितता पर जोर देता है। एक नियम भोजन के बारे में जो मुझे बहुत गहरा लगा। कहा गया है कि योग की स्थिति में रहकर भोजन बनाना और खिलाना चाहिए ताकि बुद्धि सही दिशा में आकर्षित हो। ये नियम सिर्फ अनुशासन से कहीं ज्यादा लगता है। हाँ, ये सिर्फ अनुशासन से कहीं ज्यादा है। हर नियम एक पैटर्न इंटरप्ट है। हमारी आदत है कि हम ज्यादातर काम ऑटो पायलट पर करते हैं। खाना बनाना एक मैकेनिकल काम हो सकता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये नियम कहता है, रुको, पहले याद करो कि तुम कौन हो, एक आत्मा, और फिर ये काम करो। ये हर छोटे से छोटे काम को चेतना के अभ्यास में बदल देता है। या आध्यात्मिकता को सिर्फ पूजा घर या ध्यान के कमरे तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे आपके किचन तक ले आता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है जो थोड़ी कठोर लग सकती है। स्रोत में इस विकारी छी दुनिया से नफरत रखने की बात कही गई है। नफरत तो एक बहुत ही नकारात्मक शब्द है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए नफरत जैसी भावना को बढ़ावा देना, क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहाँ शब्दों के भाव को समझना जरूरी है। यहाँ नफरत का मतलब वो घृणा या द्वेष नहीं है जैसा हम आमतौर पर समझते हैं। तो फिर क्या है? इसका गहरा अर्थ है वैराग्य। क्या? या अनासक्ति, मतलब डिटैचमेंट। जैसे एक डॉक्टर बीमारी से नफरत करता है, मरीज से नहीं। बारो। इसका उद्देश्य दुनिया या दुनिया के लोगों से घृणा करना नहीं है, बल्कि मन को उन चीजों, आदतों और विकारों से हटाने के लिए एक, कह सकते हैं, एक शॉक ट्रीटमेंट देना है जो आत्मा को अपवित्र बनाती हैं। अच्छा, मतलब ये एक टूल है ध्यान हटाने का। सही।
इन नियमों और सिद्धांतों के अलावा स्रोत में कुछ बहुत अनोखे प्रतीक और रूपक भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों कहते हैं, इसकी एक बहुत ही अलग व्याख्या दी गई है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिक अवधारणाओं को सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ा गया है। स्रोत इसे श्री कृष्ण के मुकुट में लगे मोरपंख से जोड़ता है और एक लोक मान्यता का जिक्र करता है कि मोर आंसुओं से गर्भ धारण करता है, जो पवित्रता का प्रतीक है। अब चाहे यह वैज्ञानिक रूप से सटीक हो या ना हो, इसका प्रतीकात्मक मूल्य महत्वपूर्ण है। यह एक आम प्रतीक को एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ देने का उदाहरण है, जो पवित्रता के मूल्य पर जोर देता है। एक और रूपक है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, ज्ञान और भक्ति के बीच का अंतर समझाने के लिए। ज्ञान को बीज और भक्ति मार्ग को झाड़ कहना, हाँ, ये बहुत ही प्रभावी रूपक है। जैसे कोई पेड़ के अनगिनत पत्ते, टहनियां और डालियां नहीं गिन सकता, है ना? बिल्कुल नहीं। वैसे ही भक्ति मार्ग के अनगिनत शास्त्र, कथाएं और रीति रिवाज हैं। उनका कोई अंत नहीं, उनका विस्तार से वर्णन करना संभव है, लेकिन आप बीज को यानी मूल ज्ञान को समझ सकते हैं। ये वास्तव में जटिलता को सरल बनाने का एक शानदार तरीका है। तो ये ज्ञान उस बीज की तरह है जिससे ये पूरा पेड़ निकला है। अगर बीज को समझ लिया तो पूरे पेड़ का सार समझ में आ गया। बिल्कुल। और ये विद्यार्थियों को एक स्पष्टता देता है। उन्हें अनंत विवरणों में खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है, और ये 5000 साल का चक्र है। बस ये उस बीज का सार है। ठीक है, तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने एक ऐसे आध्यात्मिक ढांचे को देखा जो ज्ञान को एक पढ़ाई मानता है, समय को एक चक्र के रूप में देखता है और जीवन के अंतिम लक्ष्य को 21 जन्मों का सुख बताता है। हाँ, ये आत्म परिवर्तन का एक बहुत ही व्यवस्थित मार्ग है। अगर आप इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें, 5000 साल का चक्र, आत्मा की असली पहचान और खाने पीने तक के नियम, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। जी, ये सिर्फ मोक्ष पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता मतलब रियलिटी को ही फिर से परिभाषित करने का एक पूरा सिस्टम है। ये कहता है कि आप जो सोचते हैं कि आप हैं एक शरीर, वो आप नहीं है। और आप जहां सोचते हैं कि आप हैं एक सीधी रेखा वाले इतिहास में, वहां आप नहीं हैं। बिल्कुल, ये हर स्तर पर एक मानसिक रीप्रोग्रामिंग है। तो सार यही है कि शरीर की चेतना से निकलकर आत्मा की चेतना में स्थित होना ही मुख्य लक्ष्य है। और ये सिर्फ विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि अनुशासन, स्मृति और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से उस स्थिति को पाने के बारे में है। सही कहा। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते जाते हैं। स्रोत के आखिर में अव्यक्त इशारे दिए गए हैं, जिसमें दिन के दौरान कुछ सेकंड के लिए भी अशरीरी या विदेही अवस्था का अभ्यास करने की सलाह दी गई है। इसका मतलब है जानबूझकर खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझना। और ये अभ्यास अचानक आने वाली अंतिम परीक्षा या पेपर की तैयारी के लिए है। इस भाग दौड़ की दुनिया में जहां हम सब अपनी शारीरिक पहचान, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल, अपनी डिजिटल पहचान बनाने में लगे हैं, वहां कुछ क्षणों के लिए इन सब से मानसिक रूप से अलग होने का, या कहें तो खुद से डिसआइडेंटिफाई करने का अभ्यास करने का क्या मूल्य हो सकता है, या फिर क्या चुनौती हो सकती है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।